हम लोग पढ़ेंगे तो प्रायिकता से पहले हम बोले थे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना होगा कि खास करके क्या कॉम्बिनेशन का एनपीआर जो होता है ना सोल्व करने, एनपीआर को सीखे हो मतलब आपको प्रायिकता का क्वेश्चन आप आराम से बनाने सक जाओगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले प्रायिकता। अगर प्रायिकता शुरू करने से पहले प्रायिकता बराबर क्या होता है, देखो सिंपल सा अगर भाषा में बोलोगे तो नंबर ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ एस, इस टाइप से, या फिर आने की कुल संभावना बटा टोटल संभावना। तो सिंपल सा हम प्रायिकता यानी प्रायिकता बराबर क्या करेंगे, प्रायिकता को ई बोलते हैं ना, ई बराबर क्या, आने की संभावना बटा में कुल संभावना। मतलब आने का जो संभावना सब होगा ऊपर में होगा और जो टोटल संभावना होगा वो नीचे में। तो प्रायिकता बराबर क्या होगा, आने की संभावना बटा में कुल संभावना। कोई दिक्कत है, प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा में कुल संभावना। अब ये प्रायिकता किस पर, प्रायिकता से संबंधित कहाँ से क्वेश्चन आता है, देखो खास करके आपका 4 चीज से क्वेश्चन आता है। एक नंबर हो जाएगा आपका सिक्का में, दूसरा हो जाएगा पासा में, तीसरा हो जाएगा ताश और चौथा हो जाएगा गेम। देखो सिक्का से संबंधित आता है, पासा से संबंधित आता है, ताश से संबंधित आता है और गेंद। तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या, सिक्का। अगर सिक्का को पढ़ रहे तो आप सबसे पहले सिक्का देखे हो ना, दिखाएंगे भाई मेरे पास है, लग रहा है कि सिक्का है, लगता है देखो तुम लोग ले जाओगे तो देखो ये 10 का सिक्का दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो दो सिक्का में क्या, दो पहलू होता है। एक दो पहलू जो होता है क्या क्या होता है, एक होता है हेड और एक होता है टेल, एक होता है सिर और एक होता है पूंछ। देता है कहीं कहीं सिर और पूंछ भी बोलेगा, ये जरूरी हेड और टेल हमेशा नाम देगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, पासा। अब पासा में देखो, पासा में क्या चीज़ होता है, दो ठो होता है, एक हेड होता है और एक टेल होता है। ये किसमें, एक सिक्का में, ये कितना सिक्का में, एक सिक्का में क्या होगा, हेड और टेल। अभी निकाले थे ना एक सिक्का, इसमें क्या हुआ, हेड और टेल। तो एक सिक्का में यहाँ पर क्या क्या संभावना बनता है, अगर आपके पास एक सिक्का है तो क्या हो सकता है, क्या संभावना बन सकता है, एक तो हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। मतलब यहाँ आने की संभावना और कुल संभावना का बात करेंगे तो देखो आने की संभावना एक तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, मतलब ये दो संभावना। इसके अलावा कुछ आ सकता है क्या, अगर आपके पास एक सिक्का है तो एक तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। मतलब यहाँ पर हेड या टेल यानी कुल संभावना कितना बना, दो, एक तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। मतलब कुल संभावना कितना बना, कुल संभावना बना 2। अब ये जो दो संभावना क्या क्या है, एक तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर एक सिक्का हुआ तो, अगर यहीं पर मान लीजिए हम 2 सिक्का लेते हैं, क्या लेते हैं, 2 सिक्का। अब 2 सिक्का में कितना संभावना बनेगा आने का, देखो एक सिक्का में था तो 2 संभावना बना, अब 2 सिक्का में हुआ तो 2 गुना 2 4 संभावना बना। कितना संभावना बनेगा, 4 टोटल। कुल आने की संभावना, कुल आने की संभावना क्या बनेगा, 4। कैसे देखो, अगर 2 है तो दोनों में हेड आ सकता है, अगर एक में हेड आएगा तो दूसरे में टेल आएगा। उसी प्रकार दोनों में अगर टेल आ सकता है तो एक में अगर टेल आएगा तो एक में, तो ये 4 संभावना क्या होगा आपका बनेगा। अगर कब हुआ, 2 सिक्का। अगर यहीं पर 3 सिक्का हुआ तो आने की संभावना, एक सिक्का में 2, 2 सिक्का में 2 गुना 2 और 3 सिक्का में 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 8, 3 बार हुआ तो। या फिर इसको कर सकते हो, एक सिक्का में 2 का पावर 1 यानी 2, 2 सिक्का में 2 का पावर 2 यानी 4, 2 का पावर 3 यानी 8। अगर 4 सिक्का हो जाएगा तो 2 का पावर 4, मतलब 2 गुना 2 गुना 4 यानी 16 संभावना बनेगा। अब ये 8 जो संभावना बनेगा क्या क्या बनेगा, देखो एक एक को लेके बनाओ। एक में हेड आ सकता है तो दोनों में टेल आएगा। फिर मान के चलो सेकंड में अगर हेड आएगा, सेकंड में क्या होगा, हेड आएगा तो आगे पीछे दोनों में क्या होगा, अगर मान के चलो लास्ट में हेड आएगा तो टेल टेल और ये संभावना बन। अब टेल को लेके चलो, अगर पहले में टेल आया तो दोनों में, अगर मान के चलो सेकंड में टेल आया तो ये दोनों में, अगर मान के चलो लास्ट में टेल आया तो ये दोनों में, कहीं पर रिपीट हुआ, 6 संभावना बना। और 3 संभावना क्या बन सकता है, तीनों में ही हेड आएगा और तीनों में ही
टेल आएगा। तो ये क्या बना, 8 संभावना। तो 3 सिक्का होगा तो क्या होगा, ये 8 संभावना बनता है। ज़्यादातर आपको क्वेश्चन जो आएगा 3 सिक्का तक का ही आता है, 4 सिक्का में 8 8 16 हो जाएगा, तो उसको भी बना सकते हो आप, लेकिन क्वेश्चन जो आता है 3 सिक्का तक में ही ज़्यादा देता है, इसीलिए हम 3 सिक्का तक बनाते हैं और क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन शुरू करोगे तो अभी आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आएगा। तो ये जितना बेसिक जानना था आपको पहले बता दिया, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलो 1 नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या पूछा है, 1 नंबर क्वेश्चन ना, एक सिक्का को उछाला जाता है तो हेड आने की प्रायिकता क्या है। तो हम यहाँ पर 2 बोले थे आपको, एक होता है आने की संभावना और बटा में क्या होगा, कुल संभावना। प्रायिकता बराबर क्या होता है, आने की संभावना बटा में कुल। अब यहाँ आने की संभावना क्या है, एक सिक्का है तो कुल संभावना क्या बनेगा, बताए थे एक सिक्का का 2 होता है, एक तो हेड और टेल, मतलब 2 संभावना। अब उसमें से आने की क्या पूछा है, क्या पूछा है, हेड आने की। तो हेड कितना आ सकता है, एक ही होता है ना, तो 1 आ सकता है। तो आने की संभावना कितना हुआ, 1 बटा में कुल संभावना 2, यानी आंसर क्या हो गया, 1/2। क्लियर। नेक्स्ट, यहाँ पर हेड आने की संभावना पूछे, अगर इसी क्वेश्चन में पूछता टेल आने की संभावना क्या है, तो टेल भी कितना आ सकता है, 1 ही आ सकता है, तो सेकंड क्वेश्चन नहीं लिखोगे तब भी हो जाएगा। नेक्स्ट लिखो, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा, यदि 2 सिक्का उछाला जाता है, अगर 2 सिक्का उछाला जाएगा तो कुल संभावना क्या बनेगा, 2 सिक्का है मतलब 2 गुना 2, 4 संभावना। अब आने की संभावना क्या पूछा है, दोनों में टेल आने की संभावना। अगर 2 सिक्का उछाला है तो दोनों में टेल, अब दोनों में टेल कितना बार आ सकता है, एक में टेल और एक में टेल, दोनों में टेल कितनी बार आ सकता है, अगर 2 सिक्का उछालोगे ना, अगर एक सिक्का उछाले टेल 1 बार आया और एक सिक्का उछाले टेल 1 बार आया, तो दोनों में टेल आने की संभावना कितनी बार हो सकता है, 1 ही बार हो सकता है, 1 ही बार हो सकता है ना। दोनों में टेल मतलब दोनों सिक्का को उछालोगे, 2 सिक्का उछालोगे तो दोनों में टेल आएगा, तो दोनों के टेल कितना बार आ सकता है, 1 ही बार आ सकता है। बताए थे ना कि कितना कंडीशन बताया, 4, एक में अगर हेड आएगा तो दूसरा में टेल, अब दूसरा में टेल आएगा तो इसमें हेड, अब दोनों में भी क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, या दोनों में टेल आ सकता है। इसके अलावा कोई कंडीशन आ सकता है, ये 4 कंडीशन ना, 2 गुना 2 मतलब 4 तरह से आ सकता है। तो हमको क्या पूछा है, दोनों में टेल आने की संभावना, तो दोनों में टेल कितनी बार आया है, 1 बार, मतलब आने की संभावना 1। तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, प्रायिकता बराबर क्या होगा, आने की संभावना 1 कुल संभावना 4, प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा में कुल ना, यानी 1/4 आंसर। क्लियर है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, 2 सिक्के उछाला जाता है, 2 सिक्के उछालेंगे तो कितना कुल संभावना बनेगा, कुल कितना बनेगा, 4, मतलब 2 गुना 2 ना, 4 संभावना। अब 4 संभावना ही बना था। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक में हेड और एक में क्या टेल आने की संभावना। एक में हेड और एक में टेल कितनी बार आएगा, देखो 1 और 2, एक में हेड आए तो दूसरे में टेल और एक में टेल आए तो दूसरे में हेड, तो ये 1 ये 1, मतलब आने की संभावना, तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, आने की संभावना 2 कुल संभावना 4, मतलब 1/, ठीक है। में क्या पूछा है, यदि 3 सिक्के उछाले जाए ना तो आने की संभावना क्या हो जाएगी, कुल संभावना क्या हो जाएगा, 3 सिक्का है तो क्या हो जाएगा, कुल संभावना 2 गुना 2 गुना 2 मतलब 8। अब उसमें पूछा है आने की संभावना क्या होगा। अब आने की संभावना क्या आने की पूछा है, हेड आने की संभावना नहीं, कम से कम 1 हेड आने की संभावना। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कम से कम 1 हेड, इसका मतलब 2 हेड भी चलेगा और 3 हेड भी चलेगा। अब देखो आने की संभावना, टोटल संभावना क्या क्या, अगर मान के चलो 1 पर हेड आया तो 2 पर हेड, अगर मान के चलो सेकंड में हेड आएगा तो ये दोनों पे क्या आएगा, अगर लास्ट में हेड आएगा तो 2 टू पहले में क्या होगा, ये 3 कंडीशन। और क्या बनाए थे, अगर यहाँ पर टेल आएगा तो ये दोनों में हेड आएगा, अगर यहाँ पर टेल आएगा तो ये दोनों में हेड आएगा, और लास्ट में टेल आएगा तो ये दोनों में हेड आएगा, और ये तीनों हेड आ सकता है या तीनों हेड। ये 8 कंडीशन बन रहा था। अब यहाँ पर क्या पूछा हमको, कम से कम 1 हेड आने की संभावना, मतलब जहाँ पर 1 हेड है उसको लेना है, तो 2 हेड उसको भी लेना, कम से कम 1 बोला मतलब 2 भी ले सकते हैं और 3 भी ले सकते हैं।
तो ये आने की जो संभावना है कितना हो जाएगा, यहाँ पर हेड है, यहाँ पर हेड है, यहाँ पर हेड, ये तीनों को लेंगे, ये भी हेड, 2 टू हेड, ये भी चलेगा, ये भी हेड है, ये भी 2 हेड, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, क्या नहीं चलेगा, ये एक नहीं चलेगा। मतलब यहाँ पर कितना संभावना होगी आने का, 7, यानी प्रायिकता बराबर क्या हुआ, आने की संभावना 7, कुल संभावना 8, आंसर क्या हो गया, 7/8 हो गया। देखो क्वेश्चन में क्या दिया, 3 सिक्का ना, देखो 3 सिक्का अगर उछाला जाता है तो आने की संभावना कितना हो जाएगा, 8 हो, कुल आने की संभावना 8, सेम सेम है तो बनाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्या पूछा है, 2 पर टेल आने की संभावना, किस पर, 2 पर टेल आने की संभावना ना, अगर 2 पर टेल आने की संभावना यानी प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा में क्या, कुल संभावना कितना है 8, और 2 पर टेल, देखो 2 पर टेल कितना में ठू में आया है, 1 2 3, देखो यहाँ भी 2 ठू टेल है, यहाँ भी 2 ठू टेल है, और यहाँ भी 2 ठू टेल, और सब में देखो नहीं है, तो 2 ठू टेल वाला कितना ठू आया, 3 ना, इसको लेंगे क्या, 3 ठू टेल लेंगे, नहीं लेंगे क्या, 2 पर टेल आने की संभावना पूछा है, क्या पूछा है, 2 पर टेल आने की संभावना, 3 पर आने की नहीं पूछा, या कम से कम 2 नहीं बोला, कम से कम 2 बोलेगा तो क्या 2 को भी लेना है और 3 को भी लेना है, सिर्फ 2 पर टेल आने की संभावना मतलब सिर्फ 2 पर लेना है, और 3 पर बोलेगा तो सिर्फ 3, और कम से कम 2 बोलेगा तो 2 और 3, और कम से कम 1 बोला तो 1 2 और 3, तीनों को लेंगे। तो यहाँ पर 2 पर बोला तो 1 2 3, आने की संभावना 3, 3/8, 3 सिक्के उछाला जाता है ना, 3 सिक्के अगर उछाला जाएगा तो कुल संभावना क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब यानी 8। अब आने की संभावना कितना, 1 पर टेल आने की संभावना पूछा, अगर 3 सिक्का है 1 पर टेल आएगा तो ये दोनों पर हेड आएगा, अगर मान के चलो टेल किस में आया, बीच में आया तो ये दोनों पर हेड आएगा, अगर टेल लास्ट में आया तो ये दोनों पर हेड आएगा। अब 3 सिक्का में 1 टेल आने की संभावना क्या, इतना ही बन सकता है, इससे ज़्यादा बन सकता है क्या, 1 पर टेल, अगर ये पहले में टेल आया तो 2 हेड आएगा, बीच में टेल आया तो आगे पीछे दोनों में हेड आएगा, और लास्ट में टेल आया तो पहले में दोनों में हेड आएगा, मतलब टेल आने की संभावना कितना बन सकता है, ये 3, यानी प्रायिकता बराबर आने की संभावना 3, कुल संभावना 8, 3/8। क्वेश्चन में क्या बोला, 4 सिक्कों को उछाला जाता है ना, देखो 4 वाला ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देता, लेकिन क्वेश्चन दिए हुए 4 सिक्कों को उछाला जाता है, तो 2 का पावर 4, 16, 2 दूना 4 गुना, या फिर 2 गुना 2 गुना 4 बार करेंगे, यानी कुल संभावना क्या हुआ 16, प्रायिकता बराबर क्या था, आने की संभावना बटा में कुल, तो कुल हम लोग का आ गया, कुल कितना 16। अब आने का निकालना, आने का क्या पूछा है, 2 शीर्ष मतलब 2 हेड आने की संभावना ना। अब अगर 4 सिक्का उछाल रहे हो तो 2 हेड क्या क्या आ सकता है, ऐसा कंडीशन बन सकता है, मान लो दोनों हेड आया तो ये दोनों टेल आएगा, अगर मान के चलो ये पहला वाला में क्या आया, टेल आया, सेकंड और थर्ड में हेड आया तो ये भी टेल आएगा, मान के चलो यहाँ पर टेल आया, यहाँ पर भी टेल आया, तो लास्ट का 2 में हेड आया, ऐसा हो सकता है। इसके अलावा कैसे बन सकता है, ये देखो 2 हेड आने की संभावना पूछे ना, 2 हेड आने की संभावना इस टाइप से। अब मान के चलो हेड अगर पहले में आया तो ये दोनों बीच में टेल आएगा, अगर हेड टेल हेड फिर टेल आएगा, फिर टेल हेड टेल हेड आएगा। इसके अलावा कुछ बन सकता है और कंडीशन, देखो 3 3 6 कंडीशन के अलावा 2 ठू हेड वाला कोई और बन सकता है, सोचो देखो, और 2 ठू हेड वाला बन सकता है, लास्ट में हेड आएगा और कैसे भी घुमा फिरा के, तो ये आने की संभावना कितना बना 6, आने की संभावना 6, तो 6/16, 2 से काटे 2 3 6, 2 8 16, 3/, देखो ये बनाने सकोगे,
4 ठू भी दे सकता है, 5 ठू भी दे सकता है, तो क्या करोगे? हाँ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किस लिए पढ़े थे? यहां पर क्या आना है? 2 शीर्ष, किसमें? 4 ठू में। 4 ठू में 2 आएगा ना, 4 ठू में 2 आएगा तो 4C2 कैसे होगा? 4 गुना 3 और ये 2 गुना 2 से कट दिया 2, 2 तिया 6, तो आने की संभावना कितना हो गया? 6 बटा में कुल संभावना 16, यानी 3 बटा। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, बोल रहा है कि 3 सिक्के उछाला जाता है, 3 सिक्के उछाला जाएंगे तो कुल कंडीशन सेम ही होगा, 2 का क्यूब यानी 8। अब आने की संभावना क्या पूछा है? 2 पर पृष्ठ और 1 पर शीर्ष, इसका मतलब क्या? 2 टेल और 1, मतलब 2 टेल आने की संभावना ही डायरेक्टली पूछा है ना, 2 टेल आएगा तो एक हेड आएगा ही आएगा, तो 2 टेल आने की संभावना। अगर मान के चलो पहला दोनों में टेल आया तो दूसरे में हेड, अगर पहले में टेल आया सेकंड में हेड आ गया तो इसमें टेल आएगा, अगर पहले में हेड आ गया तो लास्ट का 2 में टेल आएगा। 2 टेल आने की ये 3 ही कंडीशन बन सकता है, इसके अलावा कुछ बन सकता है नहीं। अगर 2 टेल है ये, 2 टेल ये है हेड, 2 टेल ये हेड, तो कितना कंडीशन बना? 3। तो प्रायिकता बराबर आने की संभावना 3 बटा में कुल 8, 3 बटा हो जाएगा। तो सिक्का कोई भी क्वेश्चन बना लोगे आराम से, 4-5 सिक्का देगा तो भी बना लोगे, 4-5 देगा तो थोड़ा जब पूछेगा तो थोड़ा ध्यान देना की जरूरत है। अगर नहीं समझने सकोगे तो उस समय कितना ठो निकाल रहे NCR लगा दोगे, ठीक है।